हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस साधना। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के लिए जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, आज है उसका पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं से आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला करंट अफेयर है ऑपरेशन गंगा। क्या है ऑपरेशन गंगा? ऑपरेशन गंगा वो ऑपरेशन है जो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी इंडियंस फंसे हुए थे यूक्रेन में, रसिया एंड यूक्रेन के जो इनिशियल फेज में कन्फ्लिक्ट था उसके दौरान, तो उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया उसे कहते हैं ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के नाम से शुरू किया गया था और इसमें मल्टीपल फ्लाइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व थी। एयर इंडिया थी और कई सारी और फ्लाइट्स की एजेंसी थी सिविल एविएशन से। साथ के साथ इसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी कई सारी फ्लाइट्स जो है कंडक्ट की थी। ये एक इवैक्यूएशन मिशन था जो कि कई सारी मिनिस्ट्रीज इसमें शामिल हुई और कई सारे मिनिस्टर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी इंडियंस थे यूक्रेन में, जो भी फंसे हुए लोग थे, करीब 20,000 इंडियंस को लेकर आया गया है वापस ऑपरेशन गंगा के तहत। तो ऑपरेशन गंगा को आपको याद रखना है कि ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है। सेकेंड जो करंट अफेयर का टॉपिक है कि ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वर्जन सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कंपनी है उसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है और ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये एक इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है जो प्रोड्यूस करता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स दो तरीके की मिसाइल्स होती हैं। क्रूज मिसाइल्स वो होती हैं जैसे ये एज क्या है, सोर्स पॉइंट है किसी भी मिसाइल का, यहाँ से फायर की जाएगी, और बी जो है ये टारगेट है। तो जो क्रूज मिसाइल होगी वो किस तरीके से जाएगी, ऐसे सीधे से जाके हिट करेगी, ये होती है क्रूज मिसाइल। लेकिन एक और तरीके से इस टारगेट को हिट किया जा सकता है, वो किया जा सकता है इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में। जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, और जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो सीधे ट्रेवल करती हैं, वो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से ट्रेवल करती हैं। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्रूज मिसाइल में और बैलिस्टिक मिसाइल में। अब ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसे कई जगह से फायर किया जा सकता है। जैसे कोई मिसाइल होती है जैसे एयर से ही फायर किया जा सकता है, जो एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, इस तरीके की मिसाइल्स होती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसे सबमरीन से भी फायर किया जा सकता है, मतलब सी से भी फायर किया जा सकता है, शिप से भी, एयरक्राफ्ट से भी, मतलब इसे एयर से भी फायर किया जा सकता है, और लैंड प्लेटफॉर्म से भी इसको फायर किया जा सकता है। मतलब सी, लैंड एंड एयर किसी भी जगह से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जा सकता है। इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है नेवल वेरिएंट। नेवल वेरिएंट जो है ब्रह्मोस मिसाइल का, उसे ही कह रहे हैं कि ये एक एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का जो अभी अभी टेस्ट फायर किया गया है। अब इस वेरिएंट के बारे में क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंटली डेवलप की गई इंडियन रसिया के द्वारा। इसकी जो रेंज है वो 350 से 400 किलोमीटर तक की है। जो इसकी स्पीड जो रहती है वो लेकिन लगभग 3 गुनी है स्पीड ऑफ साउंड से। स्पीड ऑफ साउंड से जैसे 1 गुनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड को कहते हैं 1 मैक। 1 मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुनी है, ठीक है। तो मतलब क्या है, 2.8 मैक लगभग इसकी स्पीड है। मिसाइल्स की जो स्पीड होती है वो मैक में ही मेजर की जाती है, तो इसकी जो स्पीड है 2.8 मैक के अराउंड है। इसका जो टाइप है वो क्या है, इसे सबमरीन से, एयरक्राफ्ट और लैंड कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और जो ब्रह्मोस जो नाम है इसका वो 2 नदियों के नाम से मिलकर बना है। एक तो रिवर है इंडिया की ब्रह्मपुत्र और एक रिवर है रसिया की मॉस्कवा। रसिया की मॉस्कवा और इंडिया की ब्रह्मपुत्र, दोनों नदियों के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम जो है वो इसका रखा गया है। इंजन देखा जाए इस मिसाइल का तो इसके इंजन की 2 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज कैसी है, वो सॉलिड है, और सेकंड स्टेज में लिक्विड जो फ्यूल रहता है वो रहता है। फर्स्ट स्टेज में रहेगा सॉलिड रॉकेट बूस्टर और सेकंड में रहेगा लिक्विड रैमजेट वाला इंजन। और ये विश्व की सबसे फास्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। अभी तक जितनी भी मिसाइल्स ऑपरेशन में हैं विश्व में, उनमें सबसे फास्ट जो मिसाइल है वो ब्रह्मोस मिसाइल है, एंटी क्रूज मिसाइल, एंटी शिप क्रूज मिसाइल। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इंडिया जो है MTCR का मेंबर बन चुका है 2016 में, तो इंडिया और रसिया मिलकर अब इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के बारे में प्लान्स जो है डेवलप कर रहे हैं। और इस मिसाइल की जो रेंज है उसको भी
एक्सटेंड करने के बारे में बातें चल रही हैं कि इस मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक ले जाया जाए। मतलब करंटली इसकी 400 है, दोगुनी कर दी जाए कि 800 तक इसे ले जाया जाए। सिम्बा जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, लॉन्च किया गया है किसके लिए, जो भी एशियाटिक लॉयंस हैं उनकी आइडेंटिफाई किया जा सके इंडिविजुअली। किस तरीके से, गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने अभी अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया है। किस लिए किया है कि ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाई करेगा, डिस्टिंक्ट तरीके से हर एक लायन को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि ये पैटर्न जो है उन्हें देखेगा। जो भी लाइन्स के बॉडी के ऊपर जो पैटर्न होते हैं उनके थ्रू एक सिस्टमेटिक तरीके से एक डेटाबेस क्रिएट करेगा, हर एक इंडिविजुअल लाइन का यूनिक नेम बनाएगा और यूनिक नंबर बनाएगा, जिससे कि उसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ये कैसा है, ये कंप्यूटर असिस्टेड फोटो आइडेंटिफिकेशन टूल है सिम्बा। सिम्बा की फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए है मार्किंग बेस्ड सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस। अब ये फुल फॉर्म है इसकी, इसे भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। एशियाटिक लायंस के बारे में बात करें तो इन्हें हम पर्शियन लायन या फिर इंडियन लायंस के नाम से भी जानते हैं। पैंथेरा लियो इनकी सब स्पीसीज है और ये रेस्ट्रिक्टेड है इंडिया तक ही। इंडिया के अलावा ये और कहीं नहीं मिलते। पहले ये कहाँ देखे जाते थे, पहले ये वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट की तरफ भी देखे जाते थे। ईरान वाला जो एरिया है पहले वहाँ भी ये देखे जाते थे, लेकिन अभी फिलहाल उस रीजन में नहीं देखे जाते हैं। अभी फिलहाल ये केवल और केवल इंडिया में देखने को मिलते हैं और इनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो इंडिया का गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही एशियाटिक लायन आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में, और कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। ये फोटो है एशियाटिक लायंस की, आप इसे देख सकते हैं। एशियाटिक लायंस जो है लगभग छोटे होते हैं अगर कंपेयर किया जाए उन्हें अफ्रीकन लायंस से, तो अफ्रीकन लायंस जो थोड़े से बड़े होते हैं और एशियाटिक लायंस या फिर इंडियन लायंस जो है वो थोड़े से छोटे होते हैं। इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की ये रेड लिस्ट जो है उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। साइट्स की जो लिस्ट है उसकी अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की लिस्ट में ये शेड्यूल 1 में ऐड किए गए हैं। हम बात करें अगर एशियाटिक लायंस की तो हंसा एनजी, ये भी न्यूज़ में है, बेंगलुरु की न्यूज़ है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी को टेस्ट फायर कर लिया गया है सक्सेसफुली मेडन सी ट्रायल जो है इसके कंप्लीट हो गए हैं। और ये क्या है, हंसा एनजी जो है मोस्ट एडवांस्ड फ्लाइंग ट्रेनर पावर्ड बाय रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन। इसका मतलब क्या है कि ये एक फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, एडवांस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन के द्वारा डेवलप किया गया है। अब ये रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन तो इसमें लगा हुआ है, लेकिन इसे कौन सी एजेंसी ने डेवलप किया है तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये डेवलप किया गया CSIR के द्वारा। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और ये सबसे पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट ट्रेनर है। इससे पहले हम विदेश से जो भी लाए जाते थे फॉरेन से, उनके द्वारा जो है ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन अब ये इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया गया है। इसके सी ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं पुदुचेरी में रिसेंटली। अब हंसा एनजी जो है डिजाइन किया गया है नीट को मैट करने के लिए जो भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की है इंडिया के फ्लाइंग क्लब्स में। एक मेडल है बोल्ट्जमैन मेडल। अब ये मेडल किस फील्ड में दिया जाता है, ये दिया जाता है फिजिक्स के फील्ड में। और इसे कौन देता है, इसे देता है कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है ये एक कमीशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के अंडर। अब बोल्ट्जमैन मेडल जो है ये टोक्यो में दिया जाएगा इसी साल अगस्त 2022 में ये दिया जाएगा टोक्यो में। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं इस न्यूज़ को, क्योंकि इंडिया के एक प्रोफेसर हैं IIS ER के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर दीपक धार, वो इंडिया के सबसे पहले पर्सन बने हैं जिन्हें बोल्ट्जमैन मेडल को दिया जाएगा। अब प्रोफेसर धार ये हैं, आप फोटो उनकी देख सकते हैं, ये पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। कहाँ है प्रोफेसर दीपक धार जी जो है, ये हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में, और इन्हें सेलेक्ट किया गया बोल्ट्जमैन मेडल के लिए। बोल्ट्जमैन मेडल के बारे में जैसे हमने देखा कि इसे 1975 में शुरू किया गया था। और इसके बारे में स्पेशल क्या है कि ये किसी भी पर्सन को जिंदगी में केवल एक बार ही दिया जा सकता है, उसके लाइफ टाइम में
केवल एक ही बार दिया जाएगा, दोबारा नहीं दिया जाएगा और एक बार दे दिया है तो। दूसरा क्या है कि अगर किसी पर्सन को नोबेल प्राइज मिल गया है फिर भी उसे ये नहीं दिया जाएगा। बोल्ट्जमैन मेडल को लेने के लिए 2 क्राइटेरिया तो सबसे पहले होने चाहिए। फिजिक्स में नॉलेज तो होनी ही चाहिए, एक्सेप्शनल नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन 2 क्राइटेरिया और हैं कि उन्हें ना तो नोबेल प्राइज मिला हो और ना ही उन्हें इससे पहले कभी बोल्ट्जमैन मेडल जो है मिला हो। ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है और ये 3 साल में एक बार दिया जाता है, वंस इन 3 ईयर्स ओनली। 1 से 2 लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन 3 साल में एक बार। तो कितना जरूरी है ये अवार्ड और कितना जरूरी है हमारे लिए जो पर्सन है जिनको दिया गया है, दीपक धार जी। स्लिनेक्स जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, लेकिन एग्जाम में अब थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इसका ये 9th एडिशन था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लिनेक्स होती है उसका ये 9th एडिशन था। सबसे पहले ये एडिशन जो है, मतलब सबसे पहला एडिशन या फिर कहेंगे ये एक्सरसाइज कब शुरू की गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं चाहता तो इसे ऐड कर लेता, लेकिन क्या ऐसे एंगेजमेंट होगी, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एंगेजमेंट होती है वो ज़रूरी होती है। इसी वजह से आप इसे मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि पहला एडिशन कब कंडक्ट किया गया था। 9th एडिशन जो है वो विशाखापत्तनम में जो है वो कंडक्ट किया गया। अब ये 2 फेज में हुआ है, ये जो एक्सरसाइज है स्लिनेक्स ये 2 फेज में हुई है। पहला फेज कहाँ हुआ कि ये हो गई पोर्ट पर, हार्बर पर हो गई, वाइजैक विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। सेकेंड फेज जो होगा वो वे ऑफ बंगाल में होगा। 2 फेज हैं, एक तो हो गया विशाखापत्तनम और दूसरा जो सी में होगा वे ऑफ बंगाल, जो भी सी है वहाँ पर होगा। और ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मार्च 7 से 8 के बीच में ये जो हुआ है फर्स्ट फेज जो है इसका। अब इसमें शिप भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो श्रीलंका नेवी की तरफ से जो शिप था वो था SLNS सयूरला, याद रखिए सयूरला है। और इंडियन नेवी की तरफ से जो था वो था INS किर्च जो है, INS किर्च। और INS किर्च क्या है, एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। श्रीलंका की तरफ से भी आपको याद रखना है कि सयूरला है, और सयूरला एक एडवांस्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो श्रीलंकन नेवी की तरफ से जिसने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में और भी एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, और एक क्या है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती हैं या फिर 3 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, jैसे कोस्ट गार्ड है इंडिया की और मालदीव की और श्रीलंका की। अब इसमें नेवी नहीं है, याद रखना है। दोस्ती जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है इसमें कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट करती है, इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका की। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स है, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। इसमें मैंने डिटेल में पूरे सिलेबस को कवर किया है UPSC पैटर्न को फॉलो करते हुए। आंसर राइटिंग सेशंस आते हैं आपके लिए वीकली, और रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं जिससे कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता लाइव सेशंस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सारा सॉल्यूशन मैंने इसमें इंक्लूड किया गया है। लगभग 250 रिकॉर्डेड लेक्चर्स टोटल में इसमें प्रोवाइड करूंगा। डेली बेसिस पर इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस में ऐड करता रहता हूं। और इसमें एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डिफेंस साधना एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ से इसमें एनरोल करना है। आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड करते हैं तो ऐप को, और इसमें एनरोल कराते हैं तो इस लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाता है। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। अपना कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर। 8477850042 ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है। साथ के साथ एक चीज़ ये भी बताइए कि मैं वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर दूँ, या ये जो भी टाइम फ्रेम है अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं ये करेक्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।